नौकरी नहीं मिलने कारण से बहुत ऐसा है लड़का जो सुसाइड कर लेता है। माँ बाप बहुत आशा से पढ़ाता लिखाता है, पैसा कर्जा महाजन करके, लेकिन नौकरी नहीं ले पाता है। तो ऐसा बहुत दुनिया में काम है जो आपका हुनर सीख के भी अपना दो रुपया कमा सकता है, बच्चा बीवी बच्चा को पाल सकता है। जोहार। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट एवं लोक सम्मेलन दस्तक के डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुद्दा के साथ। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड के कोचरा गांव में। और यहाँ पर लल्ला जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका वास्तविक नाम सुभाष विश्वकर्मा जी है, जो परिचय के मोहताज नहीं है। और आज पूरे कोचरा के साथ साथ जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी लोगों ने इनके दुकान में आकर के कहीं ना कहीं अपना मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को बनाने के लिए लल्ला जी के पास आते हैं और अपना मोटरसाइकिल बनवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं। तो ऐसे में आज ये सुभाष जी जो हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। चलन का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। बस यही कहना चाहते हैं, बहुत युवा नेता लोग और क्या बोलते हैं दिलासा देता है स्टूडेंट लोग को, पढ़िए लिखिए आपको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन लड़का लोग पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलने कारण से बहुत ऐसा है लड़का जो सुसाइड कर लेता है। माँ बाप बहुत आशा से पढ़ाता लिखाता है, पैसा कर्जा महाजन करके, लेकिन नौकरी नहीं ले पाता है। तो ऐसा बहुत दुनिया में काम है जो आपका हुनर सीख के भी अपना दो रुपया कमा सकता है, बच्चा बीवी बच्चा को पाल सकता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे सरकार से कुछ लोन लेके, छोटा मोटा लोन लेके अपना बिजनेस करे। आप कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा लोन दिया जाना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम लोन भी दे रहे हैं, रोजगार से जोड़ भी रहे हैं। कहीं कहीं मोदी सरकार भी जो है कह रही है कि छोटे छोटे रोजगारों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। पकौड़ी बेचना भी रोजगार है, गाय पालन करना भी रोजगार है। तो किस तरह से देखते हैं ऐसे रोजगारों को? नहीं नहीं, सब लोग पढ़ के अगर पकौड़े छानेगा तो अच्छा बात नहीं, क्योंकि अपना अपना एक सबका सपना होता है, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अगर पकौड़िए छानना रहता है तो क्यों आदमी पढ़ाई करेगा। सबका माँ बाप का एक च्वास रहता है, पड़ोसी का बच्चा एसपी बनेगा, मेरा बच्चा पकौड़ा टानेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबका एक सपना है, पढ़ा किस लिए पढ़ता है आदमी। अगर पढ़ लेके सब आम आदमी जैसा खटेगा तो पढ़ना बेकार हो जाता है। आज जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी सामने है और चुनाव में देख रहे हैं कि चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, सभी अपना अपना घोषणा पत्रों में युवाओं के लिए जो है फिर से कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे। क्या लगता है आने वाला चुनाव में अगर फिर मोदी सरकार आएगी तो युवाओं को जो रोजगार 10 लाख प्रत्येक वर्ष देने की बात कही थी, ऐसा लगता है? सब नेता लोग तो अपना अपना दिलासा देता है आम जनता को, और क्या बोलते हैं कुछ नहीं मिलता है। लेकिन देखिए अब क्या बोलते हैं सरकार क्या देती है नहीं देती है तो आगे टाइम ही बताएगा, समय ही बताएगा। क्योंकि अब बहुत दिन से हम लोग भी सुनते आए हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ अफसोस अपने ही खट के कमाना पड़ता है, अपने ही मेहनत से शौक पूरा करना पड़ता है, और सरकार तरफ से कुछ नहीं मिलता है हम लोग का। एक तरफ कहा जा रहा है 400 पार। जब मोदी जी पहले चुनाव में आए थे, उस समय बोले थे इस बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। फिर आए मोदी जी तो बोलते हैं अब की बार जो है 400 पार। क्या लगता है 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है भाजपा की ओर से, क्या सफल हो पाएगा, ऐसा लगता है? अब देखिए अब जनता के ऊपर है किसको पसंद करता है नहीं करता है। अब तो गुप्त वाला क्या वोट है, किसको पसंद करता है नहीं करता, अब वोटिंग कर ही जानेगा, जनता ही जानेगा किसको हम जिताना पसंद करते हैं। तो जिस तरह से आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज जब मोदी जी आए थे उस समय गैस का दाम लगभग लगभग 350 करीब था। और आज वही गैस जो है 1200-1300 रुपया का सिलेंडर हो चुका है। मोदी जी एक तरफ से कह रहे हैं कि हम गरीबों को फ्री राशन कार्ड देंगे, फ्री राशन देंगे। और एक तरफ से गैस जो 1200-1300 दिया जा रहा है, 40 किलो चावल या अनाज दे करके अगर गैस भराने के लिए अब लोगों को 1200-1300 लगाना पड़े, तो इस विषय पर क्या जो है जनता को सोचना चाहिए, इस पर नहीं, क्या? आम आदमी तो गैस से चूल्हा जलाने के लिए खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि इतना कमाए भी नहीं है आदमी। क्या वो हम लोग मोटरसाइकिल बनाते हैं तो भी हम लोग का क्या बोलते हैं गैस भराना मुश्किल हो जाता है।
खुद से हम गैस खरीदे हैं और क्या बोलते हैं, 1-2 महीना तो अपने दम से तो भर लिए हैं, लेकिन अब नहीं हो पाता है क्योंकि स्थिति बहुत खराब है, काम-धाम भी नहीं चलता है, महँगाई तो बहुत आगे तक निकल गया है। कमाई तो होता ही नहीं है, कभी कमाइए, कभी नहीं कमाइए। ऐसा हमको नहीं समझ में आता, महँगाई है, डबल जब तक इंसान नहीं कमाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं कुछ गुज़ारा होगा। जब से मोदी जी आए हैं और कोरोना काल के समय से आप देखे होंगे कि पूरे देश में जो सर्विसमैन थे बाहर में भी नौकरियां करने के लिए गए थे। जब कोरोना काल आया तो उस समय कहीं न कहीं अपने नौकरी को छोड़ कर के अपने घर परिवार के साथ में अभी रह रहे हैं। और जो रेलवे कर्मचारी थे, कहीं न कहीं रेलवे कर्मचारियों को जो सरकारी जो कर्मचारी थे उनको निजीकरण कर दिया जा रहा है। यानी कहीं न कहीं पूरे जो सरकारी संस्थाएँ थी उन सभी सरकारी संस्थाओं को आज निजीकरण किया जा रहा है। क्या लगता है ऐसे में देश का युवा जो पढ़ लिख रहे हैं नौकरी की तलाश के लिए, नौकरी करने के लिए और निजीकरण जो किया जा रहा है, क्या लगता है बढ़ेगा? जब तक युवा नेता लड़का लोग अगर पढ़ लिख के अगर नौकरी या काबिल नहीं बनेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पढ़ाई को छूट देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरीब बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि महंगाई हो गया है। और स्टैंडर्ड स्कूल में सिर्फ गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाता है। और बहुत गरीब बच्चा पर हम देखे हैं, टैलेंट देखे हैं, क्या बोलते हैं, टैलेंट तो है लेकिन आगे नहीं पढ़ पाता है। क्या है, पैसा उसके पास है ही नहीं, पढ़ा तो बहुत महंगा है, स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ नहीं सकता है। इसलिए जब तक गरीब बच्चा को छूट नहीं दीजिएगा पढ़ाई करने के लिए तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज फ्री दिया जा रहा है और शिक्षा को जो है आपका व्यवसायीकरण कर दिया गया है, शिक्षा महँगाई कर दिया जा रहा है। तो आज शिक्षा से ही देश का विकास होता है, जिसको फ्री करना चाहिए वो कहीं न कहीं महँगा कर दिया जा रहा है। जिस चीज़ को आज सस्ता होना चाहिए, वो चीज़ महँगा हो रहा है, जिस चीज़ को महँगा होना चाहिए वो सस्ता हो रहा है। कहीं न कहीं आज देश में जो स्थिति बनी हुई है रोज़ी-रोज़गार को लेकर के काफ़ी लोग त्रस्त भी हैं अपना जीवन यापन निर्वहन करने के लिए। क्या लगता है ऐसे अगर सरकारें आते रहेंगे तो इस देश का भला और लोगों का भला होगा। देखिए, चेंज अगर सरकार क्या बोलते हैं बढ़िया सरकार बैठेगी तो बदलाव हो सकता है, क्योंकि बहुत साल से तो हम देख रहे हैं, बहुत लोग दिलासा देता है ये करेंगे वो करेंगे, नया नया सरकार चेंज होती है फिर वही घूम फिर के आता है। हमको नहीं लगता है बदलाव हो पाएगा जब तक क्या बोलते हैं इंसान का सोच चेंज नहीं होगा, पढ़ाई अच्छा से नहीं करेगा, ज्ञान बुद्धि नहीं आएगा, तब तक नेता के शिकार होते रहेगा। तो जाते-जाते एक और आपसे सवाल है कि जिस तरह से महँगाई बढ़ रहा है, बेरोज़गार लोग दर-दर भटक रहे हैं रोज़गार की तलाश में और युवा काफ़ी जो है रोज़गार के लिए पढ़ लिख कर के भी जो है बेरोज़गार हो रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे जाते-जाते? देखिए, आप सरकार के भरोसा मत रहिए, खुद से मेहनत कीजिए और क्या कुछ हुनर सीखिए, क्योंकि देखिए हम भी कुछ हुनर सीखे हैं, तो आज सरकार का कि क्या बोलते हैं आश्रम हम लोग नहीं रहते हैं, क्या कमाते हैं, अपना बीवी-बच्चा को पालते हैं। आप भी कुछ सीखिए, पढ़ाई के साथ-साथ कुछ हुनर भी सीखिए। जापान का आदमी लोग देखिए पढ़ता भी है, हुनर भी सीखता है। आज जापान छोटा देश है लेकिन हिंदुस्तान से भी आगे है। तो सुन रहे थे आप सुभाष विश्वकर्मा जी से कहीं न कहीं आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी कहे जा सकते हैं। काफ़ी मेहनत भी करते हैं अपने छोटे से गैरेज में लोगों का मोटरसाइकिल भी बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं और इस तरह से अपना जो है घर परिवार जीविकापार्जन कर रहे हैं और एक मिसाल भी है युवाओं के लिए। आज रोज़गार की तलाश में लोग भटक रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे रोज़गार हैं, जो आप स्वयं का जो है छोटे-छोटे व्यवसाय करके रोज़गार करके जो है अपना घर भरण-पोषण कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए द ट्राइबल पोस्ट लोक समय दस्तक में अशोक मुंडा के साथ जोहार।